श्री हनुमान अंक में परम कल्याणकारक श्री हनुमान जी का स्मरण करें। सत्सि वसंतम सुमृदु हसंतम कपीशु लसंतम धुरी संतम जित हरिदंतम कृत विपदंतम युधि निनिदंतम श्रित संतम सदनो भवंतम सततमवंते प्रभुवरवंतम प्रभवंतम सवहय अधिरमंतम सुरतनुमंतम समरपरम तम हनुमंतम। हम सब उन देव विग्रह श्री हनुमान जी का स्मरण करें जो सदा अपने हृदय में रमन करने वाले, संतों की सभा में निवास करते हैं, मृदु मधुर हास्य युक्त हैं, वानों के मध्य शोभित हैं, सज्जनों की धुरी हैं, दिग्विजयी हैं, विपत्ति निवारक हैं, युद्ध में निनाद करने वाले हैं, संतों के आश्रित हैं, सद्ब्रह्म भगवान श्री राम के ध्यान में रत हैं, सदा सबके रक्षक हैं, वरदायक हैं तथा परम कल्याणकारक हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में पवन तनक के विभिन्न विशेषण। भक्तों का परिगणन करते समय जो नाम माला के सुमेरु की भांति सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करता है वह है भक्तराज हनुमान। प्रबल पराक्रमी जितेंद्रिय श्रेष्ठ ज्ञानियों में अग्रगण्य महावीर हनुमान का जीवन भारतीय जनता के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। आज भी ये मल विद्या के परम आराध्य रूप में भारत के ग्राम नगर आदि में प्रतिष्ठित तथा सुपूजित है। भारत में स्थापित किसी भी अखाड़े में आप चले जाएं तो वहां मूर्ति या भित्ति चित्र के रूप में श्री हनुमान जी का श्री विग्रह अवश्य में दृष्टिगोचर होगा। भारत के मल्ल आज के नास्तिक प्राय वातावरण में भी भगवान श्री महावीर जी का नाम स्मरण करके ही अपने कार्य कुश्ती आदि में प्रवृत्त होते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का अध्ययन करने पर विदित होता है कि जब भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे एवं भारतीय जनता तथा निराश्रित सी स्थिति में पहुंच गई थी, उनके धर्म देवस्थान आदि कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गए थे। उस समय उनके भयग्रस्त हृदय को संबल प्रदान करने के लिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने लोकनायक तत्व को सार्थक बनाने के निमित्त हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान बाहुक आदि श्री हनुमान चरित्र परक रचनाओं का द्वारा निष्प्राण हिंदू जाति की नसों में वीरता के ऊर्ज स्थल रक्त को प्रवाहित करने का स्तुत्य अथाच सफल प्रयास किया था। यही नहीं, उन्होंने इस प्राण प्रवाही स्तोत्र को स्थायित्व प्रदान करने के लिए काशी में स्वयं संकट मोचन हनुमान की स्थापना करके अपने अनुयायियों भक्तों द्वारा हनुमत पूजन की पद्धति इस दृष्टि से प्रचलित की थी जिससे भारतीय हिंदू अपने को दीनहीन अथवा निराधार ना मान करके इस प्रेरणा स्तोत्र से प्रेरणा लेकर के अपने कर्तव्य कर्म के प्रति जागरूक हो जाएं। औरंगजेब के शासन काल में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के आदर्श पर समर्थ स्वामी श्री रामदास तथा छत्रपति शिवाजी ने
10-10 कोस की दूरी पर श्री हनुमान मंदिरों की स्थापना कर महावीर हनुमान के नाम पर अखाड़ों और दुर्गों की स्थापना की थी। यही अखाड़े आगे चल कर के हिंदू धर्म रक्षण के केंद्र बने। आज भी दक्षिण के ग्राम मारुति से अभिमंडित तथा इस बात के परिचायक हैं कि महावीर हनुमान ने किस प्रकार अपने अनुयायियों को अनुप्रेरित करके सधर्मम निधनम श्रेय की भावना से ओतप्रोत कर दिया, हिंदू तथा हिंदुओं की रक्षा की थी। श्री हनुमान केवल धीरवीर ही नहीं, वे वीरता के ऐसे अपूर्व स्तोत्र हैं जिनके स्पर्श मात्र से दूसरों भी बल धाम बन करके अपनी महत्ता प्रतिपादित कर सकते हैं। भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श करता हुआ उनका दिव्य रूप, उनकी अनन्य निष्ठा, अप्रतिम स्वामी भक्ति, अनुकरणीय विनयशालीनता तथा आदर्श ओजस्विता का मूर्तिमान प्रतीक है। अस्तु महावीर हनुमान क्या आधुनिक साधारण बंदर थे? यदि ऐसा होता तो भारतीय वाङ्मय में उनका स्तमन इस रूप में नहीं होता। अतुलित बलधामम हेम शलाभ देहम धनोजवन कृशानुम ज्ञानी नाम प्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मार्तुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वात आत्मजम वानर यूत मुख्यम रामदूतम शरणम प्रपत्ति। इसके अतिरिक्त भगवान श्री राम के श्री हनुमान जी के साथ हुए वार्तालाप से प्रभावित होकर के अपने अनुज लक्ष्मण से ये कहना, नूनम व्याकरणम कृतस्तरम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्यावारतानेन न किंचित शब्दितम। हे लक्ष्मण, जान पड़ता है कि इस व्यक्ति हनुमान ने समग्र व्याकरण शास्त्र का बहुशा स्वाध्याय किया है। यही कारण है कि हमारे साथ इतनी विस्तृत वार्ता करते हुए इसने एक भी अपशब्द नहीं कहा है। सिद्ध करता है कि श्री हनुमान एक विशिष्ट नर अर्थात वानर थे। वैसे तो लोग तोते को भी बोलना सिखाते हैं और वह मानव का अनुकरण कर राम राम मिट्ठू मिट्ठू आदि शब्दों का यथावत उच्चारण करता है, परंतु आज तक ये पढ़ने या सुनने में नहीं आया कि किसी बंदर ने कभी कुछ पढ़ा या मानव का अनुकरण करते हुए तद्वत कुछ कहना सीखा हो। परंतु महावीर हनुमान इतने मेधावी थे कि वानर जाति के नायक सुग्रीव ने उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद पर अधिष्ठित किया था तथा भगवान श्री राम ने प्रथम परिचय में ही उन्हें अपना आत्मीय कह करके सदा के लिए अपना लिया था। श्री हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका यत्किंचित आभास पूर्वोक्त श्लोकों से मिलता है। प्रथम श्लोक में श्री हनुमान जी का प्रथम विशेषण है अतुलित बल धामम। इसके गंभीरता पूर्वक अनुशीलन से विदित होता है कि तुलसीदास जी श्री हनुमान जी को मात्र बलवान कहकर ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे उन्हें बलवान से भी बढ़ करके कुछ और कहना चाहते थे। यही कारण है कि उन्हें बलवान ना कह करके बल धाम अर्थात बल का भंडार कहा। ये इसलिए कि श्री हनुमान जी स्वयं तो बलवान हैं ही, दूसरों को बल प्रदान करने में समर्थ हैं, अतः यह विशेषण सार्थक है।
दूसरा विशेषण उनकी देह का है, हेम शैलाभ देहम। इसका अर्थ है श्री हनुमान जी की देह स्वर्णिम शैल की आभा के सदृश है। उससे ये भाव परिलक्षित होता है कि श्री हनुमान जी कठिनाइयों से संघर्ष करके उसी प्रकार समुज्ज्वल वर्ण के अधिपति बने हैं जैसे स्वर्ण अग्नि में तप करके होता है। इससे स्पष्टता ये ध्वनित होता है कि यदि व्यक्ति अपने शरीर तथा उसकी कांति को स्वर्णिम बनाना चाहता है तो उसे उसी प्रकार अपने आप को कठिनाइयों के ताप में तपाना चाहिए, जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को तपाया था, तभी उसे बल और ओज की प्राप्ति होगी। तीसरा विशेषण है धनुज वन कृशानुम। इसका सामान्य अर्थ है राक्षस कुल रूपी वन के लिए अग्नि के समान। विशिष्ट अर्थ के लिए कहा जा सकता है कि इसका अभिप्राय समदृष्टि से है। जैसे वन में प्रज्वलित अग्नि बिना छोटे बड़े वृक्ष का विचार किए सभी को जला करके भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी भी धनुजवत कर्म कर्ताओं को बिना विचार किए धूल में मिला देते हैं। भूल कर भी वे उनके बाह्य रूप आदि का ध्यान नहीं करते। यही कारण है कि जब साधु वेशधारी राक्षस काल ने मिने परम ईश्वर भक्त के रूप में उन्हें भटकाने का प्रयास किया, तब उसे समाप्त कर देने में उन्होंने जरा भी विलंब नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दी कि यदि तुम अपने मार्ग को निष्कंटक बनाकर लक्ष्य सिद्धि चाहते हो तो मार्ग में आने वाली प्रत्येक आपदा को सूक्ष्म दृष्टि से पहचान करके विवेक द्वारा उसका परिहार करके आगे बढ़ो और देखो सफलता किस प्रकार तुम्हारे मार्ग में पलक पावड़े बिछाती है। इस प्रकार ये विशेषण भी अनवर्धक ही है। चौथा विशेषण है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। इसका सामान्य अर्थ है ज्ञानी में सर्वप्रथम गिनने योग्य। इसका विशेष अर्थ है श्री हनुमान जी इसलिए ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं कि उन्होंने अपने बुद्धि बल से ही सुरसा लंकनी आदि विपदाओं को अपने मार्ग से हटा करके, इतना ही नहीं उनका आशीर्वाद लेकर के सफलता प्राप्त की एवं भगवान श्री राम का चिर सहचर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। अप्रत्यक्ष रूप से ये विशेषण इस भाव को व्यंजित करता है कि वही व्यक्ति भगवान की चिर कृपा प्रसाद का अधिकारी हो सकता है जो निज विवेक बल से अपने मार्ग में आने वाले विघ्नों को न केवल पराभूत करे अपितु उन्हें इस प्रकार विवश कर दे कि वे उसके बुद्धि वैभव के सामने नतमस्तक होकर के उसे हृदय से आशीर्वाद दें उसकी सर्वांगीण सफलता के लिए। पांचवा विशेषण है सकल गुण निधानम। इसका सामान्य अर्थ है संपूर्ण गुणों के आगार। विशिष्ट अर्थ हैं दुष्ट के साथ दुष्टता और सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करने में प्रवीण। श्री हनुमान जी के चरित्र के अध्ययन से ये सुस्पष्ट है कि वे यथोचित व्यवहार में कितने दक्ष थे। इसी दक्षता का परिणाम था कि भगवान श्री राम की अष्टयाम सेवा का सौभाग्य ही उन्हें प्राप्त नहीं हुआ अपितु वे पार्षद प्रमुख बन करके अपनी परंपरा में भी अग्रणी बने। छठा विशेषण है वानरा नाम धीशम, अर्थात वानरों के प्रभु। सभी जानते हैं कि वानर अतीव चंचल होते हैं। पल भर भी गंभीरता बनाए रखना उनके लिए वश की बात नहीं है। ऐसी जाति पर शासन करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। उन पर वही व्यक्ति अपना प्रभुत्व जमा सकता है
जो उसकी नस नस से परिचित हो गया हो, तथा जो चंचलता की गंभीरता से, उद्धता से, नम्रता से अथवा चंचलता को चंचलता से, उद्धतता को उद्धतता से दबाने में समर्थ हो। अतः ये विशेषण भी सार्थक है। श्री हनुमान जी इस विद्या में पारंगत थे, इसी से वे वानरों के मुखिया बने। 7वां विशेषण है रघुपति प्रिय भक्तम, अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र के प्रिय भक्त। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के ऐसे भक्त हैं कि उन पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का ये दोहा पूर्णता चरितार्थ हो जाता है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अपने हृदय में श्री राम के निवास को दिखाने के लिए अपना हृदय चीर करके दिखा देना, खेल खेल में समुद्र लांघना आदि कार्य करके भी कभी अभिमान प्राप्त न होना आदि विशेषताओं के कारण भगवान श्री राम का प्रिय पात्र प्राप्त करने में समर्थ होकर के श्री राम हनुमान जी ने अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दी कि यदि भगवान का प्रिय पात्र होना चाहते हो तो निरअभिमान होकर के अनन्य भाव से प्रभु की सेवा करो। इससे तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी, तुम यश शरीर से अजर अमर होकर के इस उक्ति की सत्यता को प्रमाणित करोगे। राम ते अधिक राम कर दासा। अंतिम विशेषण है वात जातम, अर्थात वायुपुत्र। इसका विशिष्ट अर्थ यह है कि जिस प्रकार वायु अप्रतिहत गति है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी भी अप्रतिहत गति वाले हैं। वे प्रत्येक विषय क्षेत्र और काल में अबाध रूप से सब कार्य करने में समर्थ हैं तथा अपने अनुयायियों को उसी प्रकार अप्रतिहत गति वाला बनाने में समर्थ हैं। दूसरा भाव यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वही व्यक्ति विशेषता सफल हो सकता है जो वायु की भांति सतत गतिशील रहे, रुके नहीं। इस दृष्टि से ये विशेषण भी सत्ता अनवर्धक ही कहा जा सकता है। दूसरे श्लोक में आए हुए 3 विशेषणों बुद्धिमताम वरिष्ठम, वानर यूथ मुख्यम तथा वात आत्मजम की व्याख्या हम प्रथम श्लोक में ज्ञानी नाम परगण्यम, वानरा नाम अधीशम तथा वात जातम के अंतर्गत कर चुके हैं। शेष विशेषणों में मनोजवम तथा मारत तुल्य वेगम यहाँ विशेष रूप में दंष्टव्य है। मनोजवम अर्थात मन के समान गति वाले तथा मारत तुल्य वेगम अर्थात वायु के समान गतिशील। ये दोनों विशेषण केवल गति का परिचय देने के लिए ही प्रयुक्त नहीं हुए हैं। इसके द्वारा कवि का उद्देश्य विशेष तथ्य का उद्घाटन भी करना है। यहाँ मनोजवम के द्वारा बताया गया है कि यद्यपि श्री हनुमान मानव जाति के स्वाभाविक गुण चांचल्य से परिपूर्ण हैं और प्रत्येक क्रिया में वे मन किसी गति से अग्रसर भी होते हैं, तथापि यह तीव्रगामिता केवल परहित साधन अथवा स्वामी हित साधन तक की सीमित है। वे मन के अधीन होकर के ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो उनकी महत्ता का विघातक हो। इसलिए जितेंद्रियम विशेषण के वे पूर्ण अधिकारी हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के अखंड आधार के होने के कारण ही वे सप्त चिरंजीवियों में अपना स्थान सुरक्षित कर उक्ति को सार्थक बना सके हैं।
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाघनत। इस प्रकार मनोजवम तथा जितेंद्रियम दोनों विशेषण अनवर्धक हैं। दूसरे दो विशेषण हैं मारुत तुल्य वेगम तथा श्री रामदूतम वस्ता। ये दोनों विशेषण एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी वातात्मज होने के कारण वायु की सी गति के सहज अधिकारी हैं, और ये गति सार्थक हुई है श्री राम के दूत कार्य संपादन में। सीता की खोज, संजीवनी आनयन, भरत को नंदीग्राम में भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाना आदि कार्य इसी मारुत तुल्य वेग के कारण ही संपन्न हुए थे, ये सभी जानते हैं। अतः ये तथा इसका उद्देश्य भूत श्री राम दूतत्व दोनों ही विशेषण सार्थक हैं। उक्त अनिर्थक विशेषणों के सम अलंकित श्री हनुमान जी की महिमा कितनी अपूर्व है, इसका यत्किंचित आभास निम्नलिखित श्लोक से मिल जाता है। जिन्होंने समुद्र को गौ के खुर जितना बना डाला तथा राक्षसों को मच्छर की तरह मसल दिया, उन रामायण रूपी महामाला के रत्नभूत अनिलात्मज श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ये श्लोक श्री महावीर जी के जीवन की पूरी विशेषताओं को अपने भीतर समेटे हुए है और पहले आए हुए कतिपय विशेषणों की पुष्टि करता है। गोष्पदीकृत वारिशम, इस पद का भाव है अपने वेग से समुद्र को भी गौ के खुर से बने हुए गड्ढे के समान सरथा शूद्र या नगण्य बना देने की क्षमता से परिपूर्ण। मष्कीकृत राक्षसम, इस पद से व्यंजित होता है कि अतुलित बलवान होने के कारण राक्षसों को मच्छर की तरह मसल देने की शक्ति से संपन्न। रामायण महामाला रत्नम, इस पद से ध्वनित होता है कि श्री राम रूपी महामाला वीर रत्न श्री हनुमान जी के ओजस्वी कार्यों के बिना सर्था अधूरी है। अर्थात यदि रामायण से महावीर हनुमान का चरित्र निकाल दिया जाए तो वह उतनी शोभन न रह सकेगी जितनी आज है। निम्न श्लोक इससे कुछ और आगे बढ़ करके उसकी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करता है, जिसका भाव है जो अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले अतिशय वीर श्री जानकी जी के शोक के निवारण करने वाले, अक्ष के संहारक तथा लंका के लिए भयंकर अर्थात भय की सृष्टि करने वाले हैं, उन वानर राज की मैं वंदना करता हूँ। इस श्लोक के भावों पर विशेष विचार करने पर चमत्कृत हो जाना पड़ता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, कृतस्त्रम रामायणम प्रोक्तम सीताश्चरितम महत, अर्थात उन्होंने संपूर्ण रामायण में भगवती सीता के ही महान चरित्र का उद्घाटन किया, परंतु वह उद्घाटन भी श्री हनुमान जी के ही लोकोत्तर कार्यों के माध्यम से हुआ है, अतः उनकी महत्ता स्वयं सिद्ध हो जाती है। उपयुक्त श्लोक का प्रथम पद है अंजना नंदन, अंजना नंदनम, इसका भाव है अंजना नामक अपनी माता के आनंद को बढ़ाने वाले। यह आनंद केवल दो बातों से बढ़ता है, पुत्र की वीरता से अथवा पुत्र श्री राम भक्ति से, क्योंकि कहा गया है पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति जगतु जासु सुतु होई। माई ऐसा पूत जन के दाता के सूर, नाही ता रहतु बांझड़ी मति गवावे नूर।
ये दोनों ही बातें महावीर भक्त प्रवर हनुमान जी के जीवन में पद पद पर दृष्टिगोचर होती हैं। वीरम शब्द से ध्वनि होती है कि वे वास्तविक वीर थे। इसलिए रावण पालित लंका में निशंक प्रविष्ट होकर के उन्होंने रावण पुत्र अक्ष को काल के गाल में भेज दिया तथा स्वर्णिम लंका को अग्नि के अर्पण कर वे स्वयं अक्षत ही बने रहे। इन सारे कार्यों को उन्होंने जानकी अन्वेषण कार्य के प्रसंग में ही किया था। इसी कारण वे भगवान श्री राम का संदेश अतीव कुशलतापूर्वक भक्ति सीता को देकर के उनका शोक शमन करने में सफल हुए थे। इस तरह अतुलित बलदामम तथा जानकी शोक नाशनम के साथ वीरम विशेषण विशेष रहस्य का परिचायक है। निम्नांकित श्लोक मनोजवम शब्द की मनोरम व्याख्या प्रस्तुत करता है कि जिन्होंने सिंधु की अगाध जल राशि को लीला ही लीला में लांघ करके तथा जनकात्मजा की शोकाग्नि को लेकर के उससे लंका को फूंक डाला, उस आंजनेय की मैं हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। विशेष भाव दृष्टि से देखा जाए तो विदित होता है कि सलीलम शब्द उल्लंघ्य सिंधो सलीलम के साथ तभी सार्थक होता है जब मनोजव तत्व युक्त करता हो, अन्यथा सलीलम की सार्थकता में व्याघात आ जाता है। साथ ही ये तो सभी को ज्ञात है कि जल अग्नि का शामक होता है, परंतु श्री हनुमान का अथाह जल राशि को लांघकर जब भक्ति सीता के पास पहुँचते हैं तब उस सामान्य जल से सीता के शोकजनित दाग को शांत नहीं करते, अपितु मनोजवम अर्थात मन के सहकर्मों अथवा समान गति का होने के कारण भगवती जानकी के मनोभावना को ताड़ करके दाह से दाह को शांत करते हैं। यूँ भगवती सीता को शांति पहुँचाने के विभिन्न रावण पालित लंका को जला करके उन्होंने जानकी की मनोकामना पूरी की। इस प्रकार श्री हनुमान जी के प्रत्येक विशेषण अनवर्धक तथा उनके वैशिष्ट्य के परिचायक है। महावीर हनुमान जी की जिस अप्रतिम गुण गरिमा का गान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भरत, भक्ति सीता, भगवान श्री कृष्ण, नर अवतार अर्जुन आदि ने किया है, उसका आकलन इस लघु लेख में संभव नहीं है। अतः मैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के शब्दों में वीर शिरोमणि श्री हनुमान जी के चरणों में अपना भाव सुमन अंजलि समर्पित कर इस लेख को समाप्त करता हूँ। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसी राम सर चाप धर। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।